हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज हब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1935 में अमेरिकी विदेश मंत्री ने नाजी स्वस्तिक ध्वज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले न्यायाधीशों के लिए जर्मन राजदूत से माफ़ी मांगी और जर्मन सरकार को आश्वासन दिया कि ये अमेरिकी सरकार के विचार नहीं है जो झंडा चुनने के अधिकार वालों देशों का सम्मान करेंगे। यह माना जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने घोषणा की कि नाजी बैनर रविवार को नूर्नबर्ग के रिक्सटैग में एक विशेष कार्यक्रम में जर्मनी का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज होगा। 1949 में अटॉर्नी जनरल ने ANP देशव्यापी खाद्य श्रृंखला को तोड़ने के लिए मुकदमा दायर किया। यह इस साल की शुरुआत में एक एंटी ट्रस्ट मामले का अनुवर्ती है कि शक्तिशाली श्रृंखला को अपने निर्माण और प्रसंस्करण को अपने खरीद और बिक्री व्यवसाय से अलग करना होगा। कंपनी को 7 अलग अलग स्वतंत्र कंपनियों में टूटने की आवश्यकता होगी, जिसमें कोई भी कंपनी 6000 खुदरा दुकानों से विपरीत 800 से अधिक दुकानों के मालिक नहीं होगी जो वर्तमान में उसका मालिक है। 1951 में यूरोप की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी साउथहैम्पटन वाटर पर वैली में खुलती है। रिफाइनरी का स्वामित्व एसओ के पास है और इसे प्रतिदिन 3 लाख बैरल कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 1959 में प्रथम मानव निर्मित वस्तु लूना 2 ने चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त भूमि को पहला आदमी बनाया, जिसने चंद्रमा तक पहुंचने लिए ऐसी वस्तु बनाई जिसे दुनिया के 2 महाशक्तियों और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष की दौड़ कहा जाता है। 1961 में दक्षिण अमेरिका के अन्य एक देश ने कम्युनिस्ट सरकार को चुना और पश्चिमी दुनिया ध्यान से देखेगी कि कैसे देश में आशंकाओं के साथ आगे बढ़ता है कि यह सोवियत संघ को दक्षिण अमेरिका में एक और पैर जमाने के लिए सैनिकों और विमानों को उपलब्ध कराता है। 1966 में न्यूनतम वेतन $1.40 प्रति घंटे की नई दर पर है, जिसमें सार्वजनिक स्कूलों और नर्सिंग होम के साथ ही साथ निर्माण उद्योग में राज्य और स्थानीय सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे। 1978 में एक बुल्गारियाई निर्वासित स्कॉटलैंड यार्ड की मौत के एक विचित्र मामले में रोगाणु युद्ध विशेषज्ञों को बुलाकर दावा किया गया है कि उनकी हत्या एक सुई से छेनी गई छतरी से जहर से हुई थी। स्कॉटलैंड यार्ड ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर काम कर रहा है। वे एक लेखक और कम्युनिस्ट विरोधी पुस्तकों और रेडियो के प्रसारक के रूप में विख्यात थे। 1985 में सोवियत संघ ने सोवियत निष्कासन का USSR ने प्रतिशोध लिया, जिसमें 25 ब्रिटिश नागरिकों को जासूसी करने का संदेह था। 1991 में अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच हुई बैठकों के बाद एक संयुक्त घोषणा की गई कि अमेरिका अब अमेरिका समर्थित विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा और सोवियत संघ सरकार को इस उम्मीद में हथियारों की आपूर्ति बंद कर देगा युद्धग्रस्त देश में शांति हो सकती है। 1994 में मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन द्वारा 34 दिनों की हड़ताल के बाद बेसबॉल बर्ड सेलिंग के लिए कार्यवाहक आयुक्त ने 1994 के मेजर लीग बेसबॉल सीजन को रद्द करने की घोषणा की। खिलाड़ियों के वेतन कैप के लिए मालिकों द्वारा हड़ताल खत्म कर दी गई थी। कुल 232 दिनों तक चली थी। 1998 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर $261 बिलियन के मूल्य के बाद वैल्यूएशन में जनरल इलेक्ट्रिक को पछाड़कर माइक्रोसॉफ्ट महज 23 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 2001 में ट्विन टावर्स और पेंटागन पर 3 दिन पहले हुए आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने देश को अधिकतम अलर्ट पर रखा और हजारों जलाशयों के आह्वान को मंजूरी दे दी। कांग्रेस के माध्यम से भाग गया आतंकवाद पर युद्ध और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए $40 बिलियन प्रदान करने वाला एक आपातकालीन बिल प्रसार किया। 2005 में
ब्रिटिश प्रतियोगिता आयोग ने इसकी नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित की और दरों और भुगतान की जानकारी के बारे में बेहतर उपभोक्ता जानकारी सहित स्टोर कार्ड को नियंत्रित करने वाले नियमों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया। आयोग ने स्टोर कार्ड उधारदाताओं पर अत्यधिक ब्याज दरों का आरोप लगाया है और नए कानून की सिफारिश की है, लेकिन चार्ज किए गए अत्यंत उच्च ब्याज दरों में मूल्य कम पेश नहीं किया गया था। 2006 में कैलिफोर्निया के सैन बेनितो काउंटी में 50 एकड़ के खेत में उगाए गए जैविक पालक में 26 राज्यों में 200 एस्टेरिया कोलाई, जिसे ई कोलाई कहा जाता है, उस बीमारी का प्रकोप पाया गया। 2007 में जापान ने अपनी पहली चंद्र जांच सफलतापूर्वक शुरू की। सोलेक नामक जांच पहले पृथ्वी की परिक्रमा करने और फिर चंद्रमा की यात्रा करने और एक साल के लिए 2 छोटे उपग्रहों के साथ जानकारी इकट्ठा करने के लिए निर्धारित की गई थी। 2008 में रूसी राष्ट्रीय एयरलाइंस एरोफ्लोट का एक विमान मध्य हवा में आग लगने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसमें सवार सभी 80 यात्रियों की मौत हो गई। उड़ान मॉस्को से और पेम के रास्ते के बीच आ रही थी। 2011 में भारत के तमिलनाडु में एक स्थिर ट्रेन के पैसेंजर ट्रेन से टकरा जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और अन्य 70 लोग घायल हो गए। 2013 में जापान ने सस्ती एप्सिलॉन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। एप्सिलॉन रॉकेट जापान के पिछले रॉकेटों के आकार का लगभग आधा है और उत्पादन करने की लागत का भी आधा है। यह रॉकेट सुरक्षा जांच जैसे कुछ काम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन आयुष्मान खुराना का जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। आज ही के दिन राम जेठमलानी का भी जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है और जाने माने वकील है। आज ही के दिन रोबिन सिंह का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। आज ही के दिन रिप्पी सिप्पी का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है। आज ही के दिन सूर्य कुमार यादव का भी जन्मदिन है, वो भी एक क्रिकेटर है। ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे इस चैनल नॉलेज हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।